फिल्म एक सफेद माउस दिखाना शुरू करती है जो कि एक भूल भुलैया में फंसा हुआ है। वह कोशिश कर रहा है कि उस जगह से कैसे बचा जाए। फिर यहीं से सीन पलट जाता है। एक लड़की को एक कक्ष में देखा जाता है जिसका शरीर कई उपकरणों से ढका होता है। वह चकित है, जाग रही है। वह अपने शरीर से उपकरणों को निकालना शुरू कर देती है। सिस्टम एक संदेश की घोषणा करता है। उस सिस्टम ने एक त्रुटि का पता लगाया है। सिर्फ 35% ऑक्सीजन बची है। चेंबर में पड़ी बच्ची को ऐसा लग रहा है जैसे वे अस्पताल में है। अस्पताल में ऑक्सीजन का स्तर सही मात्रा में कम हो गया है। फिर वह ये सोचकर चिंतित होने लगती है कि वे कहाँ आई है, मेरे साथ क्या बात थी। वह लड़की चिल्लाने लगती है। ये सिस्टम से पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आया, क्या आप मेरा नाम बता सकते हैं। सिस्टम उसे रहस्यमय नाम से बुलाता है और ये उसका असली नाम नहीं है। अब वह लड़की पूछती है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि मैं कैसी दिखती हूँ। तब सिस्टम उसकी छवि दिखाता है और वह फिर से यहाँ की कल्पना करने लगती है। वह कुछ चूहों की कल्पना करती है। वह अब चिंतित हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वे अस्पताल में बंदी है या कहीं और। वह सिस्टम से पूछने लगती है। सिस्टम ने घोषणा की, मैं इसे इस तरह प्रकट नहीं कर सकता। वह लड़की उससे कहती है, मुझे बाहर ले जाने दो। तब वह सिस्टम लगता है, अपना कोड बोलो। वह लड़की कैसे जान सकती है, तो वह एक योजना पर हिट करती है। सिस्टम पुलिस को कॉल करता है। फिर वह अधिकारी से बात करने लगती है, मैं कहीं बंधा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि ये एक अस्पताल है और दूसरी जगह है, मैं एक कक्ष में बंधा हुआ हूँ। वह चैम्बर का नंबर भी बताती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की बात समझ में नहीं आ रही है। वह लड़की पुलिस से कहती है, मेरी कॉल को ट्रैक करते हुए बस मेरी लोकेशन डिटेक्ट कर लो। ऐसे में कॉल कट जाती है। वो लड़की सिस्टम को हुक्म देती है, मेरा डीएनए चेक करके बताओ, क्या ये किसी और के साथ मेल खाता है। फिर सिस्टम ने घोषणा की, हाँ, ये वो मेल कर रहा है। यह एक लड़की को प्रदर्शित करता है जो वही है, एंड उसका नाम एलिजाबेथ है। इसका मतलब है कि इस लड़की का नाम एलिजाबेथ था। कोई नहीं जानता कि उसे किन बदलावों का सामना करना पड़ा और वे यहाँ बंधी रही। फिर पुलिस ऑक्सीजन स्तर की मात्रा के बारे में पूछती है। वह कक्ष प्रणाली घोषणा करती है कि ऑक्सीजन स्तर की 31% मात्रा शेष है। इसे केवल 1 घंटे या आधे घंटे तक ही बनाए रखा जा सकता है। लेकिन अगर एलिजाबेथ को घबराहट होती रही, ये निश्चित नहीं है कि वे यहाँ 1 घंटा भी बिताएंगी। फिर पुलिस एलिजाबेथ से कहती है, बस चैम्बर के मालिक का पता लगाओ, चाहे वह कोई भी हो। कक्ष में मालिक का नाम बताया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है। फिर सिस्टम एलिजाबेथ की घोषणा करता है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं रह गया है और आपने बहुत कम समय छोड़ा है, मेरे बारे में और जानकारी खोजो। उसे पता चलता है कि वह एक चिकित्सक है और उसने एक प्रयोग किया था। आज वह जिस कक्ष में बंदी है वह उसके प्रयोग का हिस्सा था और उसने खुद को बांध लिया था, लेकिन वो कोई कोड या कुछ और नहीं जानती। फिर एलिजाबेथ सिस्टम को आदेश देता है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट खोलो, जहां वो अपने साथ खड़े पति के साथ फोटो खिंचवाती हैं। वह सिस्टम को आज्ञा देती है, मेरे पति के नंबर से संपर्क करने की कोशिश करो। सिस्टम इसे अंजाम देता है। फोन कनेक्ट होने पर एक महिला कॉल उठाती है। एलिजाबेथ उससे कहती है, मेरे जीवन साथी के साथ मेरा संपर्क बनाओ। वह महिला क्रोधित हो जाती है। वह एलिजाबेथ से कहती है, फिर कभी यहाँ संपर्क करने की कोशिश मत करो। एलिजाबेथ गुस्से में है और वह समय बर्बाद करने के बावजूद उस कक्ष को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये अनलॉक नहीं हो रहा है। फिर उसे अपने नाखून से खोजती है, ये खुल सकता है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी उसकी मुलाकात एक चूहे से होती है। इससे वह डर जाती है। मैं जानता हूँ कि यह मेरा मतिभ्रम है क्योंकि मैं भय की स्थिति में हूँ। वह सिरिंज पकड़ते हुए उस कक्ष को खोलना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो उसे पुलिस कॉल आती है। पुलिस अधिकारी एलिजाबेथ से कहता है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती थी। एलिजाबेथ कहता है, नहीं, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। मैंने उन्हें फोन भी किया है लेकिन वे नहीं उठा रहे हैं। एक महिला अपनी गति से बोल रही है। फिर पुलिस वाला कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, ये केवल तुम्हारा मतिभ्रम है। तस्वीरों में उनके साथ एलिजाबेथ का पति नहीं है। जब वे फिर से अपनी तस्वीरों पर नजर डालती हैं,
इसने वास्तविकता में उसके मतिभ्रम को साबित कर दिया। वे सिस्टम को आदेश देता है, कृपया पुलिस वाले की कॉल से जुड़ें। मैं सुनना चाहता हूं कि वो किसके साथ बात कर रहा है। एलिजाबेथ कॉल को सुनने के बाद मानती है कि कुल वास्तव में एलिजाबेथ को गुमराह करने के लिए पुलिसकर्मी को मजबूर कर रहा है। हो सकता है कि उनकी वजह से मुझे बाहर आने की ताकत न मिल रही हो। फिर एलिजाबेथ मतिभ्रम करने लगती है, जिसमें उसका सामना अपने पति से होता है। ये अज्ञात है कि ये सिर्फ एक मतिभ्रम या वास्तविकता थी। वैसे भी वो कमजोर दिख रहा है और एलिजाबेथ बहुत परेशान है। फिर उसे बार बार एक कॉल आती है जो उस महिला की होती है जिनके पास पहले फोन आया था, जिसने एलिजाबेथ को बुलाने से मना किया था। वह एलिजाबेथ से कहती है, तुम्हारा पति नहीं रहा। एलिजाबेथ उससे कहती है, नहीं, झूठ बोल रही हो। वह महिला घोषित करती है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं उस कक्ष को भी जानता हूँ जहाँ तुम अभी हो और मुझे इसका ओपनिंग कोड भी पता है। एलिजाबेथ उससे कहती है, मुझे वह कोड बताओ। वह महिला उसे कोड बताती है। एलिजाबेथ तुरंत उस कोड का उपयोग करना शुरू कर देता है। फिर एलिजाबेथ उससे पूछती है, मुझे तुम पर भरोसा क्यों है। वह महिला कहती है, क्योंकि तुम अंतरिक्ष में हो। आपको इस इकाई में एक मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है, लेकिन इसकी प्रणाली ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम से बाहर हो गई और आप नींद के मूड में थे। तुम्हें कोई होश नहीं है। तुमने कितना समय सोने में बिताया। आप ऑक्सीजन की कम मात्रा भी लेते हैं। अब आप ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं जैसे ही आप जाग गए हैं। इस कारण से आपके ऑक्सीजन की मात्रा का स्तर कम हो रहा है। इस यूनिट को खोलने के बाद आप खो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो ग्रेविटी है। कोई तुम्हें छुड़ा नहीं पाएगा। अगर आपको चाहे तो मैं आपको नींद के मोड में सेट कर सकता हूँ। आपको एक बार फिर कभी कुछ याद नहीं होगा। आपको कुछ पता नहीं चलेगा जहाँ आप हैं। एलिजाबेथ उस महिला से पूछती है, मुझे किस मिशन के लिए भेजा गया था और हमने आपको चुना क्योंकि आप शक्तिशाली थे। तो आप अंतरिक्ष में जाकर उचित स्थान पर जुर्माना लगा सकते हैं जहां यात्रा के दौरान मनुष्य वहां रह सके, क्योंकि दुनिया रहने के लिए नहीं रहने वाली थी भी। लेकिन ये व्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम से बाहर हो गई और हमने तुम्हें सुला दिया था। एलिजाबेथ उससे पूछती है, ये ठीक है, इस मामले में मैं भी आप पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन उस पुलिस वाले का क्या मामला था। वह मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था। मुझे पता है कि वो किसी के फंसने के बाद मुझसे ऐसे बात कर रहा था। वह महिला कहती है, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि यह सब जानते हैं कि आपके जीवन को बचाने का कोई उपाय नहीं है और वे बातचीत में समय ले रहे थे, इसलिए आपके ऑक्सीजन स्तर की मात्रा जल्द से जल्द कम हो सकती है। यह समाप्त हो सकता है और तुम मार सकते हो, नहीं तो हमारे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। यहाँ एलिजाबेथ दुखी है। वह स्त्री उससे कहती है, उदास मत हो। एलिजाबेथ कहते हैं, ठीक है, मुझे बताओ कि हाइब्रनेशन में कैसे चलना है। वह महिला खुलासा करने जा रही है तो कुछ लोग उसके घर आकर उसे पकड़ लेते हैं। वह एलिजाबेथ को निर्देश देती है, जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर 2 पर जाता है, बस हाइब्रनेशन में चले जाएं। याद रखें, यदि स्तर इससे नीचे रहता है तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। वह उस चेंबर को अनलॉक करने की कोशिश करती है तो उसकी याददाश्त प्राप्त हो सकती है, बिजली का झटका लग सकता है। फिर वे अपने पति के साथ बैठे होने पर मतिभ्रम करने लगती है। दुनिया में वायरस फैलने के बाद वास्तव में कौन खत्म हो गया है, वह भी नहीं रहा। उसका पति उसे कल्पना में कह रहा है, हम फिर मिलेंगे। तब एलिजाबेथ कहती है, मैं मर जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी माँ से बात करूं। फिर वे मेरी माँ से संपर्क करने के लिए सिस्टम को आदेश देती है। एलिजाबेथ अपनी माँ के साथ पूरी तरह से बात करती है। बाद में वह सिस्टम को आज्ञा देती है, क्या केवल मेरा कक्ष है? क्या मैं केवल वही हूँ जो अंतरिक्ष में है? सिस्टम ने घोषणा की, नहीं, आपके कक्ष को छोड़कर 1000 कक्ष भी हैं। तब एलिजाबेथ कहती है, वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? यह बताता है कि कांच पर एक ढाल है। एलिजाबेथ डरती है क्योंकि यह इसे उजागर करती है। बाहर एक लाश है जो अंतरिक्ष में होने के कारण हवा में तैर रही है और उसके आसपास कई कक्ष भी हैं। वह सोचती है कि उसका पति भी इन कक्षों में से एक है। वह व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए अपने पति के कक्ष को भी देखती है
और जब वह अपने पति के चेहरे पर एक नजर डालती है तो वह उत्साहित हो जाती है। उसमें जीवन की आशा फिर से जागृत हो जाती है। फिर एलिजाबेथ फिर से मतिभ्रम करना शुरू कर देता है। ये वास्तव में उसकी पिछली स्मृति के आधार पर वास्तविक था। चूहों पर कुछ प्रयोग भी किए गए जिससे उन्हें भूल भुलैया में डाल दिया गया। कौन सा चूहा अधिक बुद्धिमान है? किसी चूहे द्वारा इस भूल भुलैया को सफल करने के मामले में उस चूहे के जीन और स्मृति को दूसरी दर में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया गया था। या तो ये भूल भुलैया को पार करने में भी सक्षम है या नहीं। सब्जेक्ट चूहा पहली बार इस भूल भुलैया को पार करता था और ये प्रयोग एलिजाबेथ द्वारा किए जा रहे थे, जो असल दुनिया में बूढ़ा हो गया था। और जो महिला एलिजाबेथ से संपर्क कर रही थी वह खुद एलिजाबेथ थी, और एलिजाबेथ जो अंतरिक्ष में थी वह सिर्फ एलिजाबेथ का एक क्लोन था। यहाँ वो प्रयोग किया गया जो चूहों के साथ किया गया था। जैसे ही एक चूहे की याददाश्त दूसरे चूहे में चली जाती है, उसी तरह असली एलिजाबेथ की और अंतरिक्ष में मौजूद सभी लोग क्लोन हैं। यहाँ एलिजाबेथ ने देखा कि उसका ऑक्सीजन स्तर 3% तक कम हो गया है। एलिजाबेथ उस महिला के निर्देश को याद करते हुए सिस्टम को आदेश देता है, मुझे हाइब्रनेशन सेट करें। सिस्टम साफ करता है कि आपने अपने सभी उपकरणों को हटा दिया है। अब यह विश्वसनीय है। एलिजाबेथ उसके साथ उपकरणों को सेट करना शुरू कर देता है, लेकिन डिवाइस को बॉडी के साथ सेट करने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हाइब्रनेशन में जाने के लिए 2% की आवश्यकता थी। अब उसके कक्ष में ऑक्सीजन स्तर की शून्य मात्रा थी जो बहुत नीचे थी। तब एलिजाबेथ बहुत डरा हुआ है। वह जानती थी कि वह मर जाएगी। वह अपने पति के लिए एक आवाज संदेश रिकॉर्ड करती है ताकि जब वह हाइब्रनेशन से बाहर आए तो वह उसे सुन सके, और वह अलविदा कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह एक योजना पर हिट करती है और उसने सिस्टम से पूछा कि जो लोग अंतरिक्ष में मर गए वहां कक्ष खाली हैं। उनके कक्षों में अब तक ऑक्सीजन हो सकती थी। फिर सिस्टम ने घोषणा की, हाँ बिल्कुल। एलिजाबेथ पूछती है, क्या उनकी ऑक्सीजन मेरे कक्ष में स्थानांतरित हो सकती है? सिस्टम घोषित करता है, ऐसा क्यों संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए कई दिनों की जरूरत होती है, तो आपको हाइब्रनेशन में जाना होगा। तब एलिजाबेथ बेहद उत्साहित होती है और कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कृपया उस समय तक ऑक्सीजन ट्रांसफर करें। तब यह देखा जाता है कि ऑक्सीजन उस कक्ष में स्थानांतरित हो गई है। एलिजाबेथ भी हाइब्रनेशन में है। जब एलिजाबेथ कई सालों बाद जागती है, फिर वह अपने पति के साथ उसी ग्रह पर है जिसके लिए वह दुनिया से अंतरिक्ष में आई थी। इसलिए वह अपने पति को लेकर काफी एक्साइटेड है। तो फिल्म भी उसी सीन पर पूरी होती है। आशा है कि आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी।